तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ पर्यावरण बचाव के लिए जो भी आंदोलन चलाए गए हैं उन आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो आप लोग इसे शेयर, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला आंदोलन आया था उसका नाम था चिपको आंदोलन। जो सबसे पहला आंदोलन पर्यावरण से संबंधित आया था इसका नाम था चिपको आंदोलन। यह 1973 में उत्तर प्रदेश और वर्तमान में उत्तराखंड के चामोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान वर्तमान में उत्तराखंड के चामोली जिला के गोपेश्वर नामक स्थान पर शुरू किया गया। इसकी मुखिया गौरा देवी थी। इसकी मुखिया कौन थी? गौरा देवी थी। इसकी मुखिया कौन थी? गौरा देवी थी। इसके अन्य जो सदस्य थे उसमें चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, ये प्रमुख सदस्य थे। इसमें लोग जो है पेड़ काटने से बचाने के लिए पेड़ों से जाकर चिपक जाते थे, जिसकी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। पेड़ काटने का कारण क्योंकि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट था, एक शांत घाटी परियोजना थी जो 1978 में लॉन्च की होनी थी। उसके कारण भी जो है यहाँ पर कुप्रथा नामक नदी में हाइड्रोक्लोरिक परियोजना के विरोध में, ठीक है, सरकार ने कई कमेटियाँ बनाई। जो मुख्य कमेटी थी वो मेनन कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद जाकर उसमें थोड़ा सा संरक्षण को लेकर ध्यान देते हुए थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। तो जो आपके एग्ज़ाम में कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि चिपको आंदोलन कब शुरुआत किया गया, तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर? 1973 में। दूसरा क्वेश्चन वो बनता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो उत्तराखंड के चामोली ज़िले के गोपेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। कहाँ हुई थी? उत्तराखंड के चामोली ज़िले के गोपेश्वर नामक स्थान पर हुई थी। इसकी मुखिया गौरा देवी थी। इसमें लोग, एक क्वेश्चन आपके पूछा गया एग्जाम में, इसमें लोग क्या करते थे? पेड़ों से चिपक जाते थे जिससे कि लोग पेड़ काट न सकें, ठीक है। इसी से संबंधित एक घटना, एक परियोजना और आई थी, शांत घाटी परियोजना, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट आया हुआ था। उसमें भी इस टाइप की समस्याएं देखने को मिली हुई थी। तो कुल मिलाकर यह आपका जो क्वेश्चन बनता है उसको मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि जो चिपको आंदोलन था उसके विरोध में गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी का नाम क्या था? तो मेनन कमेटी नाम था। क्या था? मेनन कमेटी नाम था। उसका क्या नाम था? मेनन कमेटी। क्या नाम था उसका? मेनन कमेटी नाम था, ठीक है। चलिए, इसके बाद की जो परियोजना थी उस परियोजना के बारे में हम चलते हैं। इसके बाद का जो आंदोलन था वो टिहरी बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये भी उत्तराखंड में है। टिहरी डैम प्रोजेक्ट था, उत्तराखंड में ही है। और इसके टिहरी बांध परियोजना या टिहरी आंदोलन बांध परियोजना आंदोलन के जो जनक हैं वो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। टिहरी बांध परियोजना आंदोलन के जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा हैं। इन्होंने ही भागीरथ नदी पर बनाए गए बांध का विरोध किया था। उसका कारण क्या था? क्योंकि वो जो है वहाँ का जो क्षेत्र है वो सेस्मिक जोन के अंदर आता था, भूकंपीय जोन के अंदर आता था। वहाँ पर भूकंप की संभावना अधिक थी, जिसकी वजह से इन्होंने उसका विरोध किया हुआ था। तो यह आपका था टिहरी बांध परियोजना, ठीक है। इसके बाद जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में आया हुआ था। यह बिहार, झारखंड और उड़ीसा के सिंध भूमि से संबंधित था। इसमें क्या था कि प्राकृतिक साल, वन तथा टीक वन के कटाई के विरोध में यह आंदोलन लाया गया था। और ये इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि यहाँ के क्षेत्र में जो भी इस प्रकार के वन हैं उनकी कटाई न की जाए।
इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आंदोलन आया वह नवधान्य आंदोलन। इसके मुखिया थी वंदना शिवा। 1984 में यह आंदोलन आया हुआ था। जैव संगठन, विविधता संरक्षण और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये लोग आंदोलन किए थे। इनका मुख्य जो कारण था कि जो भी जैव विविधता संरक्षण है, अर्थात हमारे क्षेत्र की जो कृषि है, उस कृषि को आवश्यक चीज़ें मुहैया कराई जाएं, उस कृषि से संबंधित आवश्यक चीज़ों को हमें प्रदान किया जाए, जिससे कि हमारा कृषि को बढ़ावा मिले और जैव विविधता संगठन जो है वो संरक्षित रहे। 2000 में नवधान्य संगठन के जन स्वराज आंदोलन लाया गया, जो जल के निजीकरण के विरोध में था, और उन्होंने परंपरागत जल संग्रहण प्रणाली को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया। तो कुल मिलाकर यह क्या हो गया आपका नवधान्य आंदोलन। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि नवधान्य आंदोलन का जो मुख्य कार्य था वो क्या था। तो क्या था? जैव संगठन, विविधता संरक्षण और जैविक कृषि को बढ़ावा देना। इसके बाद आपका लास्ट आंदोलन, जिसे हम एपिको आंदोलन के नाम से जानते हैं, ये भी आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन आपका था कहाँ? उत्तर भारत से। और ये एपिको आंदोलन क्या था? दक्षिण भारत से था। अर्थात दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन बनाया गया था। दक्षिण भारत में वनों की कटाई, वनों की सुरक्षा, वनों को रोपित करना, वन संपत्ति की सुरक्षा आदि चीज़ों को ध्यान रखते हुए केरला और तमिलनाडु में ये आंदोलन चलाया गया था, जिसे एपिको नाम के से जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आंदोलन से एक दो क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं कंपटीशन के, आपको हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।